देश की राजधानी दिल्ली में जो क्राइम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि दिल्ली में एक बार फिर से गैंगस्टरों ने अपने पैर पसार लिए हैं, जो दिल्ली में लगातार आतंक फैला रहे हैं, अपने खौफ को पैदा कर रहे हैं। और उससे भी हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि इन गैंगस्टरों की गैंग में छोटी छोटी उम्र के नाबालिग लड़के शामिल हो रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते रोहित खत्री की आरके फिटनेस जिम पर और विनोद नगर यानी उसी दिन विनोद नगर के एक व्यापारी की गाड़ियों पर लॉरेंस गैंग के जिन दो शूटरों ने गोलियां बरसाई थी उसमें से एक नाबालिग था। कई बड़े गैंगस्टर जिनकी आज की तारीख में अपराध की दुनिया में तूती बोलती है, उन्होंने भी छोटी सी उम्र में ही इस अपराध के धंधे में, अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद उन्हें देखकर ये एक पैटर्न सा बन गया। छोटी छोटी उम्र के लोग उनको कॉपी करने लगे, उनके जैसा बनने के सपने देखने लगे। नतीजा ये हुआ कि छोटी छोटी उम्र के लड़के भी इस अपराध की दुनिया में आते गए, गैंग ज्वाइन करने लगे, पिस्टल रखने लगे, लोगों को डराने धमकाने लगे। दिल्ली में अगर आप चले जाएं तो यमुना पार का जो इलाका है, खासकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका, वहां पर ऐसे छोटी छोटी उम्र के लड़के जो है वो आपको गैंग में दिखाई देंगे, बदमाशी करते हुए दिखाई देंगे। अब दिल्ली में जैसे जैसे एक बार फिर से ये जो गैंगस्टर हैं बड़े बड़े, इनके जो गैंग एक्टिव हो रहे हैं, तो दिल्ली में दोबारा से ये जो छोटी उम्र के लड़कों के अंदर बदमाशी करने का जो ट्रेंड है वो फिर से दिखाई देने लगा है। और एक ऐसी ही खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें दिल्ली के एक स्कूल के अंदर से 18 साल के लड़के के पास से एक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए। 18 साल का लड़का स्कूल के अंदर पिस्टल लेके चला गया और बाकायदा वो स्कूल के अंदर उस पिस्टल को लेकर घूम रहा था। उस लड़के की हिम्मत देखिए। अब सवाल यह है कि 18 साल का लड़का जो स्कूल में पढ़ रहा था, वो स्कूल के अंदर पिस्टल क्यों लेके गया, उसकी क्या मंशा थी, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उसके पास पिस्टल आई कहां से, वो कैसे पकड़ा गया, सब कुछ आपको बताएंगे आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो घटना है ये दिल्ली के रोहिणी जिले की है और 19 जनवरी की ये घटना है, जहां एक पब्लिक स्कूल के अंदर 18 साल के स्टूडेंट के पास से देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दरअसल होता यह है कि 18 साल का लड़का, जिसका नाम राजकुमार है, वो स्कूल के अंदर पिस्टल लेकर घूम रहा था, अपने दोस्तों को दिखा रहा था, कुल मिलाकर अपना वो भौकाल स्कूल के अंदर बना रहा था। अब इसी बीच किसी ने ये बात जो है वो जाकर टीचर को बता दी कि राजकुमार स्कूल में पिस्टल लेकर आया है और बाकायदा स्कूल के अंदर घूम रहा है, लोगों को दिखा रहा है, बाकी स्टूडेंट को दिखा रहा है और वो एक तरीके से बदमाशी कर रहा है, अपने आप को बदमाश बता रहा है, दिखा रहा है। उसके बाद जैसे ही ये बात राजकुमार को पता लगी तो वो उस पिस्टल को छुपाने के लिए टॉयलेट में गया, लेकिन तब तक स्कूल के जो स्टेट ऑफिसर हैं उन्होंने राजकुमार को उस पिस्टल को टॉयलेट के अंदर छुपाते हुए देख लिया। जैसे ही राजकुमार ने देखा कि उसे स्कूल के टीचर ने पिस्टल छुपाते हुए देख लिया है, वो टॉयलेट से बाहर आया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन टीचर ने उसको पकड़ लिया, उसको प्रिंसिपल के पास ले जाया गया। प्रिंसिपल ने इस पूरी बात की जानकारी पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूल प्रशासन ने राजकुमार को पुलिस के हवाले सौंप दिया। अब राजकुमार ने जो हथियार टॉयलेट के अंदर छुपाया था, यानी देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस, पुलिस ने उसे बरामद किया, राजकुमार को गिरफ्तार किया। अब पुलिस ने जब राजकुमार से स्कूल के अंदर पिस्टल लाने का कारण पूछा तो उसे सुनकर पुलिस भी चौंक गई। राजकुमार ने बताया कि स्कूल के अंदर कुछ लड़के उसे बुली करते थे और उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए वो स्कूल के अंदर पिस्टल लेकर आया था और 10 जिंदा कारतूस भी लेकर आया था। यानी राजकुमार जो है वो कुछ बड़ा करने वाला था, मामला डराने धमकाने तक नहीं था, क्योंकि पिस्टल के साथ साथ वो गोलियां भी लेकर आया था। राजकुमार ने पुलिस को बताया कि स्कूल के अंदर कुछ लड़कों से उसकी दुश्मनी थी और इसी वजह से वो अपनी सेफ्टी के लिए
पिस्टल स्कूल के अंदर लेकर आया था। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आर्म्स एक्ट के तहत धारा दर्ज कर राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उसे रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर रोहिणी कोर्ट ने राजकुमार को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर 18 साल के स्टूडेंट के पास ये देसी पिस्टल, जो कि पूरी तरीके से अवैध है, और 10 जिंदा कारतूस कहां से आए, किसने उसे दिए, और क्या स्कूल में किसी और को भी इस बात की जानकारी या फिर इल्म था या नहीं था। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। उसके बाद ये निकलकर सामने आएगा कि आखिर स्कूल के अंदर 18 साल का लड़का, 18 साल का स्टूडेंट पिस्टल लेकर कैसे गया, किस मंशा से गया, ये सब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा।